श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार, भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैश्वरं मकराग्रकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककुटिसूत्राङ्गयुधं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सर्वांशकुमारमभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधतु वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकीनाथ भक्त बांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 3 इस ग्रंथ के अंतर्गत हमने श्रीमद् भागवत का एक जो कैरेक्टर है जिसमें अनिवार्य रूप से भक्त और भगवान की कथाएं, ईशानु कथाएं को पिरोया जाता है, उसको हमने रखा है। हमने भगवान राम कथा जो आपको सुना रहे थे उसमें हमने ये बतलाया कि भगवान राघवेंद्र का जो बचपन वो राजमहल के अंदर में जो है वो लोलायित होता है, तो वह जनमानस को उतना जो है आनंदित नहीं कर पाता जितना वह महाराज और महारानी को कर पाता था। महाराज दशरथ और महारानी जो है कौशल्या और कमोविश और उनकी रानियां अपने चारों पुत्रों का आनंद लेते हुए राजमहल के अंदर में आनंद लेती थी उनकी बाल लीलाओं का।
मैया बाल राम को पीला झबला पहनाती, बाल राम के मुख पर असंख्य कांगड़ी छटा छाती थी। दोनों दतुली लाल लाल होंठ, अवर्णी सुंदर नासिका और आभूषणों से युक्त विशाल भुजाएं वक्ष स्थल पर। देखिए उस समय भगवान के बालक होने पर भी क्या था, विशाल भुजाएं थी। वक्ष स्थल पर मणियों के हार की शोभा, कौस्तुभ मणि, भृगु रेखा, शंख के उतार चढ़ाव वाली ग्रीवा जैसे अनूप रूप छवि और बाल राम के घुटनों के बल बकरियां चलने की बाल लीला सभी को बड़ा सुख पहुंचाती है। बाल राम की तोतली बोली से अति प्रिय मधुर तोतरे बोला से सभी को विशेष आनंद का अनुभव होता है। आप लोग सोच देखिए, मनुष्यों की पूरी आयु में, जीव की पूरी आयु में, चाहे और भी जीव ले लीजिए, बाल क्रीड़ा का समय बड़ा कम रहता है, अत्यल्प रहता है। 5 वर्ष का तक ही शिशु की बोली, भंगिमा, चलना, उठना, बैठना आदि सभी आनंद देने वाले होते हैं, परंतु इस आनंद के साथ प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति तब तक भक्त के अनुभव में आते रहती है। ध्यान दीजिए, माँ कौशल्या पूजा के नैवेद्य को साक्षात बाल राम को खाते हुए देखती हैं और उसी समय पालने पर सोए राम बालक राम को भी देखती हैं। इधर बालक राम सो रहे हैं और इधर बालक राम भगवान का जब पूजा करती है तो भोग लगा रहे हैं। तो दो दो बालक रूप के दर्शन से भयभीत हो जाती हैं। तब बालक रूप श्री राघव हंस कर माँ को अपने मुंह में अपना ईश्वरत्व दिखलाते हैं। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप खंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रभु श्री राम ने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसकी एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे थे। माँ कौशल्या ने श्री राम प्रभु के मुख में अगणित सूर्य देखे, अगणित चंद्रमा देखे, अगणित शिव देखे, ब्रह्मा देखे, अनेक पर्वत देखे, समुद्र देखे, पृथ्वी देखी और क्या देखा, वन देखे, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव देखे। बलवती माया को देखा और जीव को देखा जिसे माया नचाती है, और भक्ति को देखा जो कि जीव को माया छुड़ाती। माँ पुलकित हो गई और अवाक हो गई, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने आंखें बंद कर अपने पुत्र के इस विराट रूप को प्रणाम किया। माँ ने जैसे प्रणाम किया, प्रभु पुनः बालक बन गए। ब्रह्म के ऐश्वर्य की स्तुति होती है, शक्ति की स्तुति होती है, और उसके बाद उससे भक्ति का माधुर्य मिलता है, बाद में उससे भक्ति का माधुर्य मिलता है, मीठापन मिलता है। और जीव के लिए यही प्रयोजनीय, इसी का आनंद है जीव के लिए कि भगवान के बालक रूप की मिठास को गाएं, उसका रस लें। महामुनि विश्वामित्र जी अचानक पहुंच जाते हैं। अब उनका आगमन हुआ। वे महाराज दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनके परमात्मा बने पुत्र श्री राम लक्ष्मण को इस कार्य के लिए ले जाने की याचना करने आए हुए थे। अब यदि महाराज दशरथ का पितृबल काम करे तो उनके बच्चे वन को क्यों जाएंगे? ना ना ना, मैं अपने बालक को नहीं भेजूंगा। पिता के नाते बोल सकते हैं महामुनि को। वहां तो प्रभु राघवेंद्र का बल काम कर रहा है, अतः मुनि उन्हें उनकी अग्निमिला के लिए अपने साथ ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, मार्ग में राघवेंद्र श्री राघवेंद्र अहिल्या का उद्धार करते हैं। पाषाण से पुनः महर्षि गौतम की नारी अहिल्या प्रकट होती है। सत पद पम पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तम पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई
कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुअल नयन जलधार बही। भगवान का स्पर्श लगते ही वह जो है पद पावन शोक न सावन, भगवान का शोक को नष्ट कर देने वाला वह पद का स्पर्श पाकर तप पुंज, जो तप पुंज सही रघुनाथ के देखते देखते सामने बैठी हुई थी। अति प्रेम अधीर, पुलक शरीर पुलकित हो रहा था, वचन निकलते नहीं थे मुख से। अतिशय बड़ भागी भगवान के चरणों में लग जाती हैं, गिर जाती है अहिल्या जी और कहती है भगवान से, राघवेंद्र से, अच्छा हुआ हे रघुवर जो मुनि ने मुझे पाषाण बनने का श्राप दे दिया। पॉजिटिविटी ऐसे होती है, पत्थर बनने का श्राप दिया उसमें भी निकाल रही, इतने साल पत्थर बनी रही तो प्रसन्न हो गई कि आज भगवान का स्पर्श मिला मुझको और मैं धन्य हो गई, कृतकृत हो गई। नहीं तो किस प्रकार मैं आपका दर्शन कर पाती प्रभु, ऐसा अहिल्या कहती भगवान से। मुनि के श्राप का फल ये हुआ कि जिन चरणों से गंगा निकलकर मार्जन करने वाले सारे संसार के पापों का नाश करती है और जिसे भगवान शंकर अपनी जटा में धारण करते हैं, वही चरण आज अहिल्या के सिर पर रखे गए, इससे वह धन्य धन्य हो गई और पद के लोक को प्राप्त कर सकी। अब जनकपुर की पुष्पवाटिका में आते हैं। राघवेंद्र एक प्रेमी की लीला करते देखे जाते हैं, जहाँ किशोरी जी पूजा के लिए फूल चुनने अपने राजमहल से वह जो है पुष्पवाटिका में आती, बगिया में आती है, राज बगिया में वो आती है। भगवान की यह लीला प्रेम की लीला है, परंतु इसकी पृष्ठभूमि में किशोरी जी और राघवेंद्र का साकेत धाम में हुआ संवाद भी समझना होगा। वैसे तो हम जानते हैं कि श्री भगवान अपने प्रकृति को अधीन कर अवतार लेते, जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाश का शक्ति प्रकाश कर देती है, दाय का शक्ति जला देती है। ऐसे ही भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब कुछ कर देती है। शास्त्रों में आता है कि जनकपुर बाराती को दिव्य सत्कार सीता जी की शक्ति से हुआ था। यहाँ तक शास्त्रों में आता है, सीता जी कहती हैं रावण को मारने आदि के सभी काम मैंने किया है, राम जी ने कुछ नहीं किया है। तो जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति है या ताकत है, वैसे श्री भगवान और उनकी शक्ति है। उस शक्ति को भगवान से अलग नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इससे वह अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उस शक्ति घटती बढ़ती रहती है। उसकी शक्ति उसकी अवस्था के साथ, उसके पद के साथ, उसकी महिमा के साथ, उसके वैभव के साथ, उसकी विद्या के साथ बढ़ती बढ़ती रहती है। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने इसके भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा इसको। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी या श्री राधा जी के नाम से कहते हैं, राधे राधे। श्री राम के उपासक उन्हें सीता जी या जानकी जी के नाम से पुकारते हैं, श्री सिया राम सिया राम सिया राम। तो जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री राम और श्री सीता, श्री कृष्ण और श्री राधा दो नहीं है। ज्ञान में तो द्वैत का द्वैत होता है, ज्ञान में अर्थात दो होकर भी एक हो जाता है। भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर भी दो हो जाता है। ये है अंतर। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान हो गया, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति हो गई। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री राम श्री सीता बन जाता है या श्री कृष्ण और राधा बन जाता है। इन दो रूपों प्रकट हो जाता है। इन दो रूप होने पर भी दोनों कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन प्रेमी कौन प्रेमास्पद है, इसका पता ही नहीं चलता। दोनों यही एक दूसरे से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। प्रसंग राम कथा का है तो
तो श्री सीता जी को देखकर राघवेंद्र प्रसन्न होते हैं और श्री राघवेंद्र को देखकर सीता जी प्रसन्न होती हैं। दोनों की प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है और रास लीला का प्रागट्य हो जाता है। प्रसंग यहाँ पे भगवान श्री राघवेंद्र और किशोरी जी जानकी जी का है। तो सीताराम वचनामृत एक पुस्तक है, इसके अंदर में साकेत सुषमा में श्री राम और सीता जी पृथ्वी पर अवतार लेने पर संवाद कर रहे हैं। सीता जी कहती हैं, अभी संवाद जो है, ये जो ग्रंथकार की भावना देखिए, वो संवाद हो रहा है कहाँ? साकेत धाम में, भगवान से अवतार लेने के पूर्व। तो सीता जी कहती हैं भगवान से कि हे प्यारे जी, श्री कौशल्या और श्री दशरथ जी दोनों ही वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ये दोनों हमारी और आपकी प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा बनकर घोर तपस्या किए हैं और वरदान भी प्राप्त किए हैं आपसे। अतः आप उस वरदान को कैसे भुला रहे हैं? उसी वरदान की आशा में ब्रह्मादि सब देवगण हमारे और आपके पृथ्वी तल पर आगमन होने की बाट देख रहे हैं प्यारे जी। सीता जी पुनः कहती हैं, दशरथ कौशल्या सुवना आप बनई सरकार। कौशल्या और दशरथ जी के पुत्र बन जाइए सरकार आप। मैं विदेह मक भूमि ते, मैं विदेह राज के यहाँ यज्ञ भूमि से निकल के उत्पन्न होंगी। प्रगटऊ प्राण आधार श्री मिथिलेश बाल सुख देहूँ परम अनु। मैं मिथिलेश को महाराज जनक बाल सुख दूंगी, मैं उनकी लाडली बनकर। कर शिशु चरित्र साल वर धर प्रिय मंजू स्वरूप। और मैं जो है उनको जो शिशु क्षेत्र का आनंद दूंगी। हम दो चली भूलोक में धारे मानो। ये बात कर रही हैं कहाँ? साकेत धाम में, भगवान का जो निज धाम है वहाँ बात कर रही हैं प्रिया जी प्रीतम जू से। चलो हम दोनों पर चलते पृथ्वी लोक में, मनुष्य दे धरेंगे। प्रेम गंग प्रकटा वहीं, प्रेम गंगा प्रकट करेंगे। दर्शावे नवने और आनंद ज्ञान प्रदान करने वाले चरित्र को दिखाएंगे। किशोरी जी की संकल्प पर से राम प्रभु कहते हैं क्या? धन्या तवांकंपेयम निरपेक्षा तवोचिता त्वामृते मैनासेषु कुता स्यात् प्राणवल्लभे। हे प्राणवल्लभा वल्लभजू, हे प्राण वल्लभाजू, आपकी अनुकंपा का क्या कहना। आपकी इस कृपा को धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद। जिस कृपा को जीवों के किसी भी साधन की अपेक्षा या चाहना नहीं है, कोई चाहना नहीं है सीता जी को जीवों की, तब यह कृपा आपके ही योग्य है प्रिया जी। ऐसी कृपा आपको छोड़कर मुझ में भी नहीं है, तब और दूसरे किसी में कहाँ से आ सकती है। श्री राघवेंद्र पुनः श्री जन दुलारी से कहते हैं क्या? कृपैक साधनम श्रेयस्तौ कह निर्हेत कोई प्रिय देहि नाम अपि सर्वेषां तथैव परमागति सर्व तंत्र स्वतंत्रोपि सर्वथा ते वशीकृताः अजेयो निर्जिता सम्यक मोहितो विश्व मोहना। हे हृदयेश्वरी जी, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आपकी यह बिना कारण के ही अपार कृपा ही मुख्य साधन स्वरूप तथा सभी प्राणियों के लिए सब प्रकार की सुरक्षा करने वाली है। हे श्री प्राण प्रीतमा जी, आज तक न मैं किसी का अधीन हुआ न होऊंगा, परंतु आज आपके अपने स्नेह की कृपा से मुझे सर्वथा अपने वशीभूत कर लिया है। सर्वतंत्र स्वतंत्र अपनी सर्वथा ते वशीकृता, आपने मुझे वशीकृत कर लिया। अजीव देता सम्यक, आपने प्रिय इस अजय को जीत लिया है, मुझे विश्व विमोहन को सब प्रकार से मुक्त कर दिया है। उक्त दिव्य श्री ताराम वचनामृत
कि साकेत धाम में हुई पृष्ठभूमि के अंतर्गत श्री रघुनाथ जी और श्री सीता किशोरी जी की प्रेम संपूर्ण भाव भंगिमा का कृत विमोचन करेंगे। जैसे एक सखी ने श्री किशोरी जी से राघवेंद्र जी के रूप मन का वर्णन किया, तब प्रिया जी को अपने साकेत धाम के संकल्प का स्मरण हो आया और उनके नेत्र श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। सनातन प्रीति का दिव्य संयोग पाकर किशोरी जी निहाल हो गई। सुनिए, आनंद लीजिए मानस का। क्या कहते हैं भगवान गोसाई तुलसीदास जी? तासु बचन अतिशयहि सुहाने। किसके वचन? सखी कह रही है। दरस लागी लोचन अकुलाने। जो कही कि एक श्याम सजने वाटिका में फूल चुनने के लिए आए हैं, साथ में उनके गौरव उनके भाई भी हैं। तब से उनके वचन नयनों में कब जाके देखूं, कब दर्शन करूं, ऐसे भाव आने लगे। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। सखी को आगे कर चलती हूँ। अप्रीति पुरातन लखन लखई न को। वो पुरातन प्रीति शक्ति भगवान की, भगवान शक्तिमान, और वह साकेत धाम में चर्चा जो हुई थी हम यहाँ आएंगे, वो याद आ गई। यही प्रीति का अनुपमेय प्रभाव है। श्री राघवेंद्र की प्रेम दशा अद्भुत है। वे तो किशोरी जी के पावन पायल के नूपुर, करधनी और कंगन की खनखनाहट से विभूत हुए बिना नहीं रह सके। ऐसा तभी होता है जब पुरातन प्रेमी के संकल्प वस्तु के आधार माध्यम से हृदय में प्रणय मिलन की कामना का संचार करते हैं। प्रेमी प्रीतमा को जब ओठ से देखता है तो उसके नेत्र टकटकी लगा बैठते हैं। श्री राघवेंद्र का चित्त किशोरी जी के आभूषणों की खनखन और झंझन करती पवित्र ध्वनि से खींचा चला गया और नेत्रों की चंचलता जाती रही। मानो पुरातन प्रेम साकार हो गया। लिखता मानस में लिखा है, मानसकार गोसाई जी ने, आस कही फिर चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। नयन चकोर बन गए और किशोरी जी का मुख क्या बन गया? चंद्रमा बन गया। और चितो रहा है, टकटकी बांधे, हटता ही नहीं। भय विलोचन चारु अचंचल। रघुनाथ जी के तो जो है स्थिर हो गए ऐसे। अब मनहु सकुचि निमित्त जे दिगंचल। और जो है तजे दिगंचल, मनहु सकुचि निमित्त जे दिगंचल। त्याग दिया, लज्जा छोड़ दिया कुछ देर के लिए और लक्ष्मण सामने उजागर कर दिया अपने भाव को। क्या कहा कि जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। मेरे इस पुनीत मन में शोभ आ गया भैया। मैं देखा उस शोभा को तो क्षुब्ध हो गया, मेरा मन उथल पुथल होने लगी है। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबध अंग सुनु भ्राता। और दाएं दाएं फड़क रहे हैं, मैं अनुभव कर रहा हूँ कोई मंगल होने वाला। श्री राघवेंद्र ने हृदय की प्रेम वेदना को विधाता पर आरोपित कर किशोरी जी की उस पुरातन प्रीति के लक्षण को ही भक्तों के मंगल विधान के लिए प्रकट कर दिया। अभी तो श्री किशोरी जी की आभूषण की आवाज से उन्हें लता की ओर से टकटकी बांधकर देख रहे थे, परंतु किशोरी जी नहीं देख पाई थी। ध्यान दीजिए, ठाकुर जी देख रहे थे पर किशोरी जी नहीं देख पाई थी। वे यहाँ वहाँ चितो रही थी। ऐसी वैसी रघुनाथ जी कहीं दिख जाए, दर्शन दिए बिना चले न जाए। किशोरी जी के नेत्रों में यही भाव उतर आया। जैसे किसी आहट से हिरने की छोटे बच्चे की आंखें आहट को ताड़ने के प्रति में स्थिर रह जाती हैं, तभी सखियों ने किशोरी जी को श्री राघवेंद्र दर्शन कराए। प्रेम में एकांत विजन के अतिरिक्त सखाओं और सखियों का सहयोग श्रृंगार रस के प्रवाह को निर्बाध बनाने के लिए आवश्यक होता है। राघवेंद्र के रूप से किशोरी जी के नयन उनकी रूप माधुरी का बार बार पान करने के लोभ को समरण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह रूप माधुरी साकेत धाम की पुरातन निधि थी। आज वह साकेत धाम का संकल्प धरा पर मूर्त रूप लेकर आंखों के सामने खड़ा था। किशोरी जी के परम नेत्र लाभ पर गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या बताते हैं आपको।